नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर एक ऐसा भूचाल आया हुआ है एनडीए गठबंधन के अंदर या चुनाव के अंदर कह लीजिए, जो नरेंद्र मोदी के रातों की नींद को उड़ा रहा है। जो सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पाला था कि बिहार से अपने डूबते चेहरे को चमका लेंगे, वह सूर्य उदय तो नहीं, सूर्यास्त राजनीतिक कैरियर का प्रधानमंत्री को दिखने लगा। ऐसे में बिहार में नीतीश की पार्टी जेडीयू का अंत होता हुआ जो नजदीक आ रहा था, और जो अंत हुआ यह कहा जा रहा है, उसमें एक अचानक ट्विस्ट सा आ गया। वह ट्विस्ट यह आ गया कि अचानक नीतीश कुमार मजबूत हो गए। नीतीश कुमार के जो नेता नरेंद्र मोदी के साथ थे, वह नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ करके नीतीश कुमार के साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार भारी पड़ गए मोदी के ऊपर। यह उन्होंने सोचा नहीं था और 110 सीटों का वो दिखा दिए। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर टूट फूट भारी मात्रा में हो रही है। अब गिरधारी यादव के जो सांसद हैं बांका से, उनके बेटे जेडीयू में आरजेडी में शामिल हो गए। अब ऐसी परिस्थिति में नीतीश की पार्टी से अच्छे अच्छे नेता मंत्री छोड़ करके आरजेडी और कांग्रेस में जा रहे हैं, और नीतीश कुमार फिर भी उन सांसदों के वजह से जो नरेंद्र मोदी के साथ गोद में बैठ गए थे, वह नीतीश कुमार के नजदीक आ रहे हैं। तो नीतीश कुमार की मजबूती बढ़ रही है। अब देखना यह होगा कि बिहार के अंदर नीतीश की पार्टी जेडीयू का अंत होता है या उदय होता है, यह बड़ी महत्वपूर्ण चीज रहेगी। लेकिन इसके आगे नीतीश बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने नीतीश को छोड़ दिया, पार्टी छोड़ दी, यह बात आप कही जा रही थी। इसमें बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि जैसे मैंने गिरधारी यादव की बात कही, तो बड़ी विश्वसनीय थे। एक तो यादव समाज से आते हैं और दूसरा कि बड़ी विश्वसनीय थे। लेकिन गिरधारी यादव पहले नहीं हो, वह सांसद, वह भी कह चुके कि मैं इंडिया गठबंधन में चला जाऊंगा, एनडीए में कोई जरूरी है कि मैं एनडीए में रहूंगा। आधिकारिक बयान उनका एएनआई पे दिया हुआ था। तो ऐसे में अगर गिरधारी यादव के बेटे गए और कई दिग्गज नेता भारी मात्रा में जेडीयू छोड़ गए, उसके बाद भी नीतीश कुमार की मजबूती देख करके जो नरेंद्र मोदी परेशान है और जो पार्टी छोड़ रहे हैं नेता, वह कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक चोट दे रहे हैं। उन नेताओं का यह कहना था कि आप इंडिया गठबंधन के साथ चलो, एनडीए में नहीं। वह एनडीए में रहना नहीं चाहते थे। शुरू जब नीतीश कुमार आए थे तभी पार्टी दो फारों में बट गई थी। एक कहता था कि एनडीए मोदी के साथ और दूसरा इंडिया के साथ था लोकसभा चुनाव के बाद ही। लेकिन नीतीश कुमार रुक गए, इंडिया गठबंधन में सेटिंग बन नहीं पाया। तो ऐसी परिस्थिति में वह नेता जब नरेंद्र मोदी के शिकंजे से निकल रहे हैं और नीतीश कुमार की पार्टी पर शिकंजा कस के उन्हें एक ना सिंधे बनाने की कोशिश की जा रही है, तो वह सोच रहे वजूद खत्म हो जाए, इससे अच्छा नरेंद्र मोदी के नाम पर तो हार जाएंगे चुनाव, तो इससे अच्छा हम इंडिया गठबंधन में चला जाए। तो वह इंडिया गठबंधन में जा रहे हैं। तो बड़े बड़े नेताओं भारी मात्रा में पार्टी छोड़ दी है। 21 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, इस तरह की खबर है। लेकिन आगे मोदी का दौर, मोदी का बैंड बज गया बिहार में। अब यह शब्द क्यों कहा जा रहा है कि बैंड बज गया? बैंड तो बैंड बाजा होता है ना, नहीं, एक बैंड बाजा जो अपने जनाधार का बैंड बज जाना, जनाधार खत्म हो जाना, उसको भी बैंड बज जाना कहते हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी बिहार में जाकर क्या नहीं कहे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे रगों में खून नहीं सिंदूर दौड़ रहा है। मतलब ऐसी बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए किसी को कि जो बच्चा भी ना उस पर विश्वास करे। लॉजिक भी थोड़ा सोच के देना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हमारे देश के, ना आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, कुछ भी बक जाते हैं। तो यही फर्क होता है एक पढ़े लिखे में एक अनपढ़ के अंदर। तो नरेंद्र मोदी का चेहरा राहुल गांधी के
यात्रा ने हवा निकाल दी, बैंड बजा दिया। जो शब्दों में मैंने कहा वह क्यों कि वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा चिपका है नरेंद्र मोदी से, नरेंद्र मोदी उससे बच नहीं पा रहे। चुनाव आयोग ने भी बुरी तरह फंसा दिया। इतना नंगा नाच नाचा चुनाव आयोग बिहार के अंदर, इतने वोटरों चोरी के वोटर्स वहां पैदा कर दिए और जिंदा लोगों के नाम काट दिया मृत्यु बता करके। वह सब देख रहे हैं, वह सब आक्रोशित है। तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी के वोटर से ही भारतीय जनता पार्टी से दूर हो गए, इसलिए नरेंद्र मोदी और भी मुसीबत में गिर गए। और जब बिहार हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है तो नरेंद्र मोदी के ऊपर हर तरफ से चढ़ाई हो रही है। आरएसएस की तरफ से, नायडू की तरफ से, नीतीश की तरफ से, चिराग की तरफ से, कुशवाहा की तरफ से, मांझी की तरफ से, हर तरफ से परिस्थितियां बिगड़ रही हैं। नरेंद्र मोदी एकदम खासे परेशान। इस वक्त जिस परेशानियों के दौर से नरेंद्र मोदी गुजर रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने सपने में नहीं सोचा था। लेकिन इसके आगे अगर हम बात करें कि चिराग पासवान ने भाजपा को असली औकात दिखा दिया, मतलब चिराग पासवान ने तो जीना हराम कर दिया। एक ऐसे फैक्टर बनकर के उभर गए कि उनको मनाने में भाजपा ज्यादा लगी है चिराग पासवान को। यह एक ऐसा फैक्टर है जिसे हम लोगों को समझने की जरूरत है कि आखिर चिराग पासवान के पीछे क्यों। भारतीय जनता पार्टी जिस रणनीति पर काम कर रही है कि अगर भाजपा के सीट अच्छे आ गए और वोट चोरी से अगर सरकार बननी है तो वोट आएंगे ही, तो चिराग पासवान के पास एक ऐसा नंबर हो जो नीतीश के बगैर भाजपा का काम चल जाए। नीतीश मजबूर हो जाए कि उनको सीएम नहीं बनाएगा तभी भी साथ रहने के लिए, इसलिए चिराग पासवान को मत दे रहे। और चिराग पासवान को शिकंजे में कैसे लेना है वह जानती है। उनके माताश्री को राज्यसभा भेजने का वादा कर चुकी है कि माताश्री को भेज देगी और एक उनके किसी व्यक्ति को एमएलसी बना देगी। तो लालच तो ठीक है, लेकिन चिराग पासवान के दिमाग घूम गए और उन्होंने कहा कि 35 सीटों पर तो मैं मानता हूं, लेकिन यह 35 सीटें मेरे मन मुताबिक चाहिए। और वह इम्पॉसिबल हो रहा है क्योंकि सिटिंग सीट है वह जेडीयू और भाजपा की, वह सीटें वह देंगे नहीं। इस पर बात पेच फंसा हुआ है और भाजपा परेशान है। आगे जीतन राम मांझी ने मोदी को पानी पिला दिया। अब जीतन राम मांझी एक हाथ में इस्तीफा मंत्री पद का और दूसरे हाथ में एनडीए से अलग होकर के चुनाव लड़ना। वो कह रहे हैं या तो 15 सीटें आप दे दीजिए हमें लड़ने के लिए, हमें पार्टी का जनाधार बचाना है और बनाना है, और या तो फिर हम इस्तीफा देते हैं, हम आपसे अलग होंगे। चिराग पासवान का भी यही राग है। तो चिराग पासवान के 5 सांसद और जीतन राम मांझी अलग हो जाते हैं, 6 सांसद नरेंद्र मोदी के कम हो जाएंगे। और जब 6 सांसद कम होते हैं तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी के लिए बड़ी खतरा है, क्योंकि उधर चंद्रबाबू नायडू इनके पीछे पड़े हुए हैं। अब दर्शकों को याद होगा 10 लाख करोड़ रुपए का डिमांड, और गृह मंत्रालय का जो डिमांड हो गया, तो अमित शाह का इस्तीफा हो तो गृह मंत्रालय उनको मिलेगा, तो अमित शाह कहां जाएंगे। और उसके बाद प्लस 10 लाख करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। अभी उपराष्ट्रपति चुनाव के वक्त ही 5,000 करोड़ का डिमांड हुआ था। 25,000 करोड़ रुपया अमेरिका के 50% टैरिफ लगाने की वजह से हुआ। सी फूड मछुआरों की वजह से, काम धंधा उनका रुकने की वजह से 25,000 करोड़ रुपए का आंध्र प्रदेश सरकार को रेवेन्यू का नुकसान हो रहा था। तो चंद्रबाबू नायडू ने 25,000 करोड़ मांग दिया कि भाई ये सब्सिडी आपको देनी पड़ेगी, आपके वजह से अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, आप मुंह में ताला मार के बैठे हुए बोल नहीं रहे हो, तो मैं क्या करूं। ऐसी परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी और भी मुश्किलों से घिर गए। लेकिन आगे जीतन राम मांझी ने जो भारतीय जनता पार्टी को पानी पिलाया है, तो इस्तीफे देने की बात कर रहे हैं, तो उधर चिराग और इधर ये, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है। लेकिन एनडीए गठबंधन टूटकर बिखर गया, मोदी देखते रह गए। एनडीए गठबंधन के अंदर जो बिखराव हुआ है, इसे अमित शाह और मोदी दोनों मिल करके इसे संभाल नहीं पाए, वह बिखर गया है एकदम। यानी कि हम यह कह लें कि नरेंद्र मोदी का सपना चकनाचूर हो गया। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, अगर बिहार नहीं बचा नरेंद्र मोदी का, तो 101% गारंटी है कि उनकी कुर्सी नहीं बचने वाली है। यह तो तय है, कुर्सी तो जानी तय है। बिहार जीते या बिहार ना जीते, बिहार जीते तो 10 लाख करोड़ और गृह मंत्रालय देना पड़ेगा चंद्रबाबू नायडू को, तब रहेंगे। और नीतीश कुमार की पार्टी स्प्लिट कर जाएगी आरजेडी कांग्रेस के अंदर, और कुछ लोग भाजपा के अंदर चले जाएंगे। जेडीयू की पार्टी खत्म होगी नीतीश की,
नरेंद्र मोदी की कुर्सी जाएगी, और या तो चंद्रबाबू नायडू को 10 लाख करोड़ और गृह मंत्रालय देना पड़ेगा। अमित शाह इस्तीफा देते हैं तो नरेंद्र मोदी ना के बराबर रह जाएंगे, क्योंकि वही जो षड्यंत्र रचते हैं वही नरेंद्र मोदी के लिए रचते हैं, और नरेंद्र मोदी उनसे और वह नरेंद्र मोदी से, कहते हैं ना एक जिस्म दो जान, वही वाली परिस्थिति है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुश्किल हो गया। एनडीए गठबंधन जिस तरह से टूट करके बिखर रहा है, नरेंद्र मोदी ने सपने में नहीं सोचा था कि यह दिन भी उन्हें देखने पड़ेंगे। तो इसी के साथ अब दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश निवेदन है, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिए चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।